हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई इजी मैथ सम। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज। इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर और देखिए। मैंने वहाँ पर इसके 4 पार्ट करवाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 1? मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया है ताकि क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज़ दी गई है, क्या क्या चीज़ें गिवन है और हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। तो हम पहले अपना क्वेश्चन समझते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स। मतलब एक मर्चेंट है, वो क्या कहाँ पर रहता है? पोर्ट सिटी में रहता है। कहाँ की? लोथाल की। वो क्या कर रहा है? बैग को एक्सचेंज कर रहा है। कौन से बैग है? बैग ऑफ स्पीशीज। जो स्पीशीज़ के बैग हैं उनको एक्सचेंज कर रहा है, मतलब बदल रहा है। किसके लिए? कॉपर इंगोट्स के लिए। किसके लिए? कॉपर इंगोट्स के लिए। ये उस तरीके से यहाँ पर बताया गया जैसे कि पिछले टाइम में होता था ना कि कुछ भी अनाज दे के कुछ सामान लेते थे, वैसे यहाँ पर ये क्या कर रहा है? स्पीसीज ऑफ बैग दे रहा है और क्या ले रहा है इसके बदले में? कॉपर इंगोट्स ले रहा है। क्या ले रहा है? कॉपर इंगोट्स ले रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते जाएंगे साथ के साथ। क्या लिखते जाएंगे? यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है ही रिसीव 15 इंगोट्स। उसको क्या मिल रहे हैं? 15 इंगोट्स मिल रहे हैं फॉर एवरी 2 बैग। मतलब जब वो अपने 2 बैगों की स्पीसीज़ को दे रहा है तो उसको कितने इंगोट्स मिल रहे हैं? 15 इंगोट्स। कितने मिल रहे हैं? 15 इंगोट्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बैग्स ऑफ स्पीसी। मतलब 2 बैग की स्पीसी कितने की होगी? 15 इंगोट्स। ठीक है, क्या है? 15 इंगोट्स। इतना समझ आया? आगे देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है। देखिए, अगर 2 बैग 15 में मिल रहे हैं, मतलब कि हम 2 बैग दे रहे हैं और हमें 15 इंगोट्स मिल रहे हैं, तो 1 बैग कितने में होगा? 1 बैग ऑफ स्पीसी के बदले हमें कितने इंगोट्स मिलेंगे? हम कैसे बताएंगे? 15 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या कर देंगे? 15 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। इतना समझ आया? दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार। हमें क्या कहा गया है? एक मर्चेंट है, वो कहाँ रहता है? पोर्ट सिटी में रहता है। वो क्या कर रहा है? अपने 2 बैग दे रहा है स्पीसीज़ के और उसके बदले क्या ले रहा है? 15 कॉपर इंगोट्स ले रहा है। क्या ले रहा है? 15 कॉपर इंगोट्स ले रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वो चीज़ लिख लिया। जब 2 बैग की जगह उसे 15 इंगोट्स मिल रहे हैं तो एक बैग की जगह कितने मिलेंगे? 15/2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 15/2। इतना समझ आया? अब यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है, हमें बोला गया है इफ़ ही ब्रिंग्स, मतलब अगर वो कितने? 12 बैग्स। इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पीसी। अगर वो कितने बैग देता है? 12 बैग देता है। कितने बैग देता है? 12 बैग देता है। अगर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे क्या है? 12 बैग्स ऑफ स्पीसीज़ की जगह हमें बताना है कि हमें कितने इंगोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हमें कितने इंगोट्स मिलेंगे? हाउ मैनी इंगोट्स वी गेट व्हेन वी सेल 12 बैग्स। ठीक है, समझ आया? यहाँ पर क्या बोला गया है? इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पीशी टू द मार्केट। अगर वो 12 बैग ऑफ स्पीशीज़ लेके जाता है मार्केट में तो उसको हाउ मैनी कॉपर इंगोट्स विल ही लीव विद। तो उसको कितने कॉपर इंगोट्स मिलेंगे? समझ आया क्वेश्चन अच्छे से? तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा? 2 बैग की जगह 15 इंगोट्स मिल रहे हैं, एक बैग की जगह 12/15 मिल रहे हैं। तो 12 बैग की जगह कितने मिलेंगे? हम कर देंगे 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बैग ऑफ स्पीसी से। क्या करेंगे? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बैग ऑफ स्पीसी से। 1 बैग ऑफ स्पीसी। ठीक है, क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई 1 बैग ऑफ स्पीसी की जगह हमने यहाँ पर क्या लिया है? 15/2 लिया है। क्या लिया है? 15/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15/2। इतना समझ आया? उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे?
इस वाले जो हमारी इक्वेशन बनकर आई है, ये देखिए यहाँ हमारी इक्वेशन बनकर आ गई है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है। 12 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 को 15 से मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 180 और नीचे क्या आएगा? डिवाइड में 2। इतना समझ आया? अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 के टेबल में 18 कितने पर आता है? 9 पर आता है। और क्या आता है? 0। 90। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 90। तो इससे हमें पता चला कि 12 बैग की जगह हमें कितने मिलेंगे? 90 कॉपर इंगोट्स, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? सिंपल है। हमें बोला गया एक मर्चेंट है, कहाँ पर रहता है? पोर्ट सिटी में रहता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? अपने बैग है जो स्पीसीज़ के, उनको एक्सचेंज कर रहा है। किसकी जगह? कॉपर इंगोट्स की जगह। अगर वो 15 इंगोट्स उसको मिल रहे हैं 2 बैग की जगह, जब वो अपने 2 बैग दे रहे हैं तो उसको क्या मिल रहा है? 15 इंगोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक इंगोट कब मिलेगा उसको? एक बैग की जगह कितने इंगोट्स मिलेंगे उससे? 15/2। कितने मिलेंगे? 15/2। इतना समझ आ गया? तो हमें बोला गया अगर उसके पास क्या है? 12 बैग ऑफ स्पीसीज़ है। क्या है? 12 बैग ऑफ स्पीसीज़ है, तो उसको कितने इंगोट मिलेंगे? तो हम क्या कर देंगे? 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बैग ऑफ स्पीसीज़ से। तो हमने क्या किया? 12 को मल्टीप्लाई किया है 15/2 से। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा सोल्व करके आंसर आएगा 90। क्या आएगा हमारा आंसर? 90। तो हमें क्या मिलेंगे? 90 कॉपर इंगोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें? 90 कॉपर इंगोट्स। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्वेश्चन यहाँ पहले ही लिख लिया है ताकि क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया? द ईशांगो बोन हैज़ द नंबर 11, 13, 17, 19। ईशांगो बोन है, उनके पास कौन कौन से नंबर है? 11 है, 13 है, 17 और 19। 4 नंबर है, ठीक है। हमें क्या बताना है? व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, मतलब कि इन 4 नंबर के बीच में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन हम लिखेंगे इसका। द नंबर्स आर कौन कौन से नंबर है? 11, 13, 17 और 19, ठीक है। हमें बताना है इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है। अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? कौन सा नंबर फॉर्म कर रहे हैं? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर फॉर्म कर रहे हैं? दे फॉर्म प्राइम नंबर, ठीक है। हमें कैसे पता चला प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम, हम देखें अगर तो प्राइम नंबर हैज़ 2 कॉमन फैक्टर। प्राइम नंबर के पास क्या होते हैं? 2 कॉमन फैक्टर होते हैं। कौन कौन सा? पहला फैक्टर होता है 1। कौन सा फैक्टर होता है? 1। मतलब कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। किससे होते हैं? 1 से डिवाइड होते हैं। सेकंड क्या होता है? या फिर इटसेल्फ, मतलब कि बाय इटसेल्फ। या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे। क्या? या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे। वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो अब इनको देखिए, यहाँ पर है 11। 11 किसी और के टेबल में नहीं आता है ना, सिर्फ अपने में आता है। 13 भी अपने में आता है, 17 भी और 19 भी। ये चारों नंबर ऐसे नंबर है जो किसी और के टेबल में आते ही नहीं हैं। तो उससे हमें पता चला कि इसके अंदर क्या है? कॉमन चीज़ क्या है? प्राइम नंबर। क्या कॉमन है? प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमें समझ आ गया ये कौन सा पैटर्न है? हमारा प्राइम नंबर का पैटर्न है। अब हमें आगे क्या कहा गया है इसके अंदर? राइट द नेक्स्ट 3 सच नंबर। हमें ऐसे ही 3 आगे के नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो 3 नेक्स्ट नंबर। 3 नेक्स्ट नंबर कौन से होंगे इसके? 19 के बाद देखिए 20 अगर हम लेंगे तो 20 तो किसी और के टेबल में भी आता है, जैसे 2 के में आ गया, 10 के में आ गया, ठीक है। 20 नहीं होगा। 21 लेंगे तो वो भी किसी और के में आता है। 22 लेंगे वो भी किसी और के में आता है। अगर हम 23 को देखें तो 23 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, क्योंकि वो सिर्फ किसके में आता है? अपने टेबल में आता है। किस में आता है? अपने में। 23 हो गया, 29 हो गया और क्या हो गया? 31। तो ये 3 क्या है? हमारे नेक्स्ट नंबर्स होंगे। तो आपको इतना समझ आया? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। यहाँ पर क्या बोला गया है, वी नो डैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं अंडर एडिशन प्रॉपर्टी के। ये चीज़ हमने क्लोज अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो हमने चैप्टर में पढ़ी हुई है। जब मैंने ये हमारी है पार्ट 1 वीडियो में। कौन सी वीडियो में है, पार्ट 1 वीडियो में है। तो इसलिए आप पहले एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो क्वेश्चन भी आसानी से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, क्या होते हैं, क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। तो हमें बोला गया है आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, कि अगर ये एडिशन के अंदर क्लोज होते हैं तो क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, हमें इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। किसके साथ समझाना है, हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो हम करते हैं, इसका सिंपल आंसर होगा नो। क्या है इसका आंसर, नो। ठीक है, नो द नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या नेचुरल नंबर क्या है, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं होते। इसको मैं आपके एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल है, आप मुझे बताइए एन, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 फिर इन्फिनिटी तक होते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा कौन से होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम एग्जाम्पल 1 लें, यहाँ पे क्या लें, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल 1 लेते हैं। हमने लिया, हमारे पास एक नंबर है 5। क्या नंबर है, 5। इसको हम माइनस करेंगे 3 से। अगर 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 5 क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और 3 भी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और यहाँ इन दोनों को, जब दो नेचुरल नंबर को हमने यहाँ पर क्या किया है, माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आया है, नेचुरल नंबर आया है। ये चीज़ तो सही है, लेकिन अगर हम यहीं पर इन दो, देखो हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमें कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या है, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, माइनस किया है। ठीक है, अगर हम एक नेचुरल नंबर है तो दूसरे को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ गया। 2 भी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। लेकिन भाई अगर हम इसको उल्टा कर दें, एग्जाम्पल 2 देखेंगे इसमें, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करना मतलब अगर हम 3 में से 5 को माइनस करेंगे, अब देखिए 3 भी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर। और 5 भी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। ऐसा लिखना नहीं होता है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, 5 भी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। पर अगर जब 3 में से 5 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 2। और माइनस का 2 क्या है, नॉट आ नेचुरल नंबर। माइनस का 2 क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे दोनों नंबर अलग आ गए, यहाँ प्लस आया है, यहाँ पर माइनस आया है। इससे हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज नहीं होते अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या है, नेचुरल नंबर हैंस नेचुरल नंबर was not closed under subtraction। ठीक है, इतने समझ आ गया आपको। तो ये हमारा आंसर था। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसको सॉल्व करने में और आसानी हो। हमारा क्या है, जो भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर क्लोज होती है उसका मतलब ये होता है अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं उन्हें प्लस करके या माइनस करके सेम वही नंबर आता है तब वह प्रॉपर्टी क्लोज कर जाती है। ठीक है, तब प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरीफाई कर देती है। समझ आया आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर रही है। यहाँ पर देखिए माइनस करके इन दोनों को क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है।
लेकिन वही अगर सेम नंबर को हम माइनस करेंगे उल्टा करके तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, होल्ड नहीं करेगी। तो इसलिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन के। होप सो, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हमें यहाँ पर बोला गया है एशियंट इंडियंस चूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। जो एशियन इंडियन, पुराने टाइम की इंडियन की बात हो रही है, तो वहाँ पर लोग क्या करते थे, अपने जो फिंगर के जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी उंगलियाँ होती है, देखो ये हमारी उंगली है, ये वाले जॉइंट्स होते हैं, इन्हें काउंट करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। अब प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। आज भी हम लोग क्या करते हैं कि इनके थ्रू कभी कभी काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट। हर एक फिंगर में कितने जॉइंट है, 3। ये देखिए 1 2 और ये 3 जॉइंट है, 1 2 3 जॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड द थंब इज़ यूज टू काउंट दैम। जो हमारा थंब है वो क्या होता है, इनको काउंट करने के लिए यूज़ होता है। हम हमेशा ऐसे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 1 2 3, ऐसे करके हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे है। हमें यहाँ पर बोला गया है हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, कि तुम वन हैंड में कितने नंबर्स काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सिंपल है हमारा, ये मैं आपको हाथ से बताती हूँ। हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा थंब है। इस थंब को हमें इसको ऐसे करके काउंट करना है, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम कितना काउंट कर सकते हैं, 12 काउंट कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, थंब को थंब थोड़ी काउंट कर लेंगे, नहीं कर सकते ना। तो हम थंब को, अपने जो उंगलियों को कैसे गिन सकते हैं थंब से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम वन हैंड के लिए अगर हमें काउंट करना हो इस मेथड से, तो हम कैसे कितने काउंट कर सकते हैं, 12 काउंट कर सकते हैं। 12 कितने, 12। तो हम लिख सकते हैं देयर, क्या है, देयर आर 4 फिंगर्स। क्या है हमारे पास, 4 फिंगर है, यूज फॉर काउंटिंग, यूज फॉर काउंटिंग, ठीक है। 4 फिंगर है, आपने समझ लिया। पर एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, अगर आए तो ऐसे लिखना है। पहला हमारे पास है इंडेक्स फिंगर है, छोटी फिंगर, इंडेक्स फिंगर। सेकेंड है हमारी मिडल फिंगर, मतलब बीच वाली फिंगर, मिडल फिंगर। फिर है हमारी रिंग फिंगर, ठीक है, क्या है हमारी रिंग फिंगर। और फोर्थ है हमारी लिटिल फिंगर, क्या है हमारी लिटिल फिंगर, ठीक है। अब देखिए इंडेक्स फिंगर के अंदर कितने जॉइंट होते हैं, 3 होते हैं। मिडिल फिंगर के अंदर 3 और रिंग फिंगर के अंदर भी 3। और क्या है हमारी लिटिल फिंगर के अंदर भी कितने जॉइंट होते हैं, 3 जॉइंट होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अपने जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया आपको इतना। अब आगे हमारे पास टोटल जॉइंट कितने हो जाएंगे, क्या है हमारे पास टोटल जॉइंट कितने होंगे, ऐसे टोटल फिंगर कितनी है, 4, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जॉइंट से। टोटल जॉइंट कितने हैं, 3, 4 3 ज़ा 12, तो कितने हो जाएंगे 12। हमें यही बोला गया है हाउ डज दिस रिलेटेड टू द एशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ये किससे रिलेट करता है, एशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से क्या करता है, रिलेट करता है। हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर 12 आया है। क्या है हमारा आंसर, 12 आया है। तो इससे हम कह सकते हैं 1 हैंड कैन काउंट, मतलब एक हाथ जो है वो कितने काउंट कर सकता है, 12। कितना काउंट कर सकता है, 12 नंबर तक काउंट कर सकता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो गई है। अगर आपको चारों क्वेश्चन में कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके जो डाउट्स हैं ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो और उनका भी कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।